मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? आइए समझते हैं इस बात को मेरे इस वीडियो में। मॉर्निंग सिकनेस मतलब प्रेगनेंसी में होने वाले नोजिया वॉमिटिंग को हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल मॉर्निंग्स में ही होता है, एक दिन के किसी भी टाइम में हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज आपको बताने वाली हूँ द कॉजेज ऑफ वॉमिटिंग्स इन प्रेगनेंसी। क्यों वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में, उसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, और इससे क्या डेंजर साइंस हैं जब आपको जाकर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस की शुरुआत कब और कैसे होती है? मॉर्निंग सिकनेस की शुरुआत होती है जैसे ही पीरियड मिस होते हैं। अक्सर महिलाओं को उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर यह पाया जाता है अक्सर 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी यानी कि 6 वीक से लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह का मितली आना, कै आना, कई वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तब से शुरू होकर धीरे धीरे पीक करता है। एट अराउंड 8 to 10 वीक्स मैक्सिमम वॉमिटिंग के चांसेस रहते हैं। 12 हफ्ते से कम होना शुरू हो जाता है और अक्सर 14 वीक्स के बाद डिसअपियर हो जाता है। किसी लेडी को थोड़ा अर्ली भी प्रेगनेंसी होते ही ये चेंजेस शुरू हो सकते हैं और उनको तभी पता चल जाता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब उनको कोई नोजिया वाली फीलिंग आने लगती है। अब समझते हैं ऐसे टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। टिपिकली वीमेन बताती हैं कि मुझे सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि मैं वॉमिट करूं पर कुछ निकलता नहीं है, या वॉमिटिंग होती है उसमें थोड़ा थोड़ा जो आपने कुछ रात में खाना खाया वो भी निकल सकता है, या अक्सर जो हमारे एसिड्स होते हैं मतलब वाटर, पानी जैसा निकलता रहता है वॉमिटिंग में। कुछ और सिमिलर फीचर्स हैं जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न, मतलब यहाँ हमेशा जलन होना छाती में, या गले में कुछ फंसा हुआ होना, या खाना खाने का मन न करना। ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मॉर्निंग सिकनेस में ही कहलाया जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये मॉर्निंग सिकनेस होती क्यों है। एक खास तरह का हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो केवल प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है। इसकी लेवल्स जैसे जैसे बढ़ती हैं, जब वो 6 वीक्स के बाद पीक करती हैं 8 वीक्स 10 वीक्स पे, तब आपको मैक्सिमम नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। जब ये इसकी लेवल सेटल कर जाती हैं, प्लेटो हो जाती हैं, एक लेवल पे ठहर जाती हैं, तब आपका नोजिया वॉमिटिंग धीरे धीरे कम होने लगता है। सेकेंड पॉसिबल कॉज है आपके लो ग्लूकोज लेवल्स होना, लो शुगर लेवल्स होना। इसीलिए जब आपको मैं बताऊंगी आगे के ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ हम आपको ग्लूकोज लेने के लिए बोलते हैं एज अ रेमेडी टू वॉमिटिंग्स ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ फैक्टर्स जो प्रेसिपिटेट करते हैं इसको और बढ़ाते हैं नोजिया वॉमिटिंग को, वो हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हॉट वेदर। तो इस तरह की चीज़ों में पेशेंट को ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो आप सोचती होंगी नोजिया वॉमिटिंग तो कॉमन है, आपके घर के बड़े लोग आपको बताएंगे कि ये तो कॉमन होता ही है प्रेगनेंसी में। क्या खतरा हो सकता है, कब ये हम कहेंगे कि अभी नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है? इसको हम कहते हैं एमेसिस ग्रेविडेरम, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, ग्रेविडेरम मतलब प्रेगनेंसी। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम एक खतरनाक स्थिति है जहाँ महिला को सारा खाना निकल जाता है एंड 4 और मोर वॉमिटिंग्स, दिन में 4 से ज़्यादा वॉमिटिंग्स होना या 4 बार वॉमिटिंग्स होने को हम उस कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा उसका साइन है पेशेंट को हमेशा चक्कर जैसे आते रहना, डिजीनेस रहना। इसमें पेशेंट की स्किन एकदम डिहाइड्रेट हो जाती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, संकन आइज, ड्राई स्किन, और उसमें यूरिन आउटपुट मतलब यूरिन में जो निकलती है मात्रा वो कम हो जाएगी। ऐसे केस में आपको डॉक्टर से जल्दी ही मिलना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करें, यूरिन टेस्ट करें, और शायद आपको एडमिट करके कुछ ड्रिप्स लगाएं। उस समय हम पेशेंट को फास्टिंग कर देते हैं और ड्रिप्स लगाते हैं। एक बार ये सेंसेशन चला जाता है तो हम फिर धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं, और जब पेशेंट घर खा सकती है तब उसको वापस घर भेजते हैं कुछ दवाइयों के साथ। अब हम बात करते हैं अगर आपको नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस है तो उसको आप कैसे होम रेमेडीज़ कर सकती है जिससे आपको ये ज़्यादा ट्रबल ना करे। वन थिंग वी टेल ऑल द पेशेंट्स इज, आपने रात में खाना खाया होता है और आपको सुबह तक ऑलरेडी 8 से 10 घंटे हो चुके होते हैं, तो अपना ब्रेकफास्ट बहुत डिले ना करें। आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हेल्दी होना चाहिए, इसलिए आपको उठना भी टाइम पे पड़ेगा जिससे कि आप थोड़ा मूवमेंट के बाद कुछ खाना खा सकें। सुबह के टाइम आपको हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर की कमी है। आपको मसालेदार खाना अवॉइड करना है, ऑयली फूड्स अवॉइड करने हैं। जो स्मेल्स आपको ट्रबल करती हैं वो स्मेल्स आपको उनसे दूर रहना है, और अपनी डाइट में इंक्रीज़ करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। जिंजर, उसको अगर आप रोस्ट करती हैं, जिंजर इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अदरक के टुकड़े को अगर आप गर्म करके हीट पे खाएंगी तो वो आपको काफ़ी आराम देगा मॉर्निंग सिकनेस से। ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप कर सकती हैं इस मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए? एडिक्वेट रेस्ट आपको ज़रूर मिलना चाहिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहें, आपका रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, और आपको माइल्ड एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए अनलेस कि आपके डॉक्टर ने आपको मना किया हो। कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो हम डॉक्टर्स देते हैं जो कि सेफ़ होती हैं। उनमें एक है विटामिन B6, और कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशन से वो बनती हैं जो हम आपको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स को अवॉइड करने के लिए देते हैं। जब इस तरह से पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको बहुत वॉमिटिंग्स हो रही हैं,
पहले हम असेस करते हैं कि ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, आपको एक्चुअली वॉमिटिंग में क्या निकल रहा है या केवल मन करता रहता है। मीन्स डॉक्टर को डिफरेंशिएट करना होता है नॉर्मल वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी या हाइपरेमेसिस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। हाइपरेमेसिस होने में हमको और भी सोचना पड़ता है, कहीं इनको ट्विन्स या ट्रिपलेट्स तो नहीं है, या आपको वेसिकुलर मोल, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल या ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कहा जाता है, खास कंडीशन होती है, वो तो नहीं है। उन कंडीशंस में पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग्स होती हैं। मेरे आज के इस वीडियो में आपने समझा कि प्रेगनेंसी में जो मॉर्निंग सिकनेस कही जाती है वो क्या चीज़ है, क्यों होती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से, कुछ खाने पीने में बदलाव लाके और कुछ दवाइयों की मदद से। क्या वो डेंजर साइंस है जब आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, खास करके अगर आपको वॉमिटिंग में ब्लड आने लगता है। हमने ये भी समझा कि कब ये नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस से डेंजरस लेवल पे जा रही है, हाइपरेमेसिस की तरफ जा रही है और आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। हम इसी तरह के वीडियोस बनाते हैं आपकी रोज़मर्रा प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ और मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।